हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लिट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में फेब वीक 3 के कंटेंट को देखेंगे। डेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फेब 17 से लेकर फेब 24 के कंटेंट इस वीडियो में आपको मिलेंगे। यह वीडियो आपको ईसीजीसी पीओ, आईपीएस क्लर्क मेंस, आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो सीधा बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। बाकी की बात हम बाद में करेंगे। तो आरबीआई का एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलता है जिसे बोलते हैं आरबीआई कहता है। उसके लिए आरबीआई टाइम टू टाइम किसी सेलिब्रिटी को हायर करती है या अपॉइंट करती है और फिर वो आरबीआई के पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को ड्राइव करते हैं। इसी क्रम में एक कोई रैपर है जिनका नाम है वायरस, इनको साइन किया गया है। आरबीआई कहता है कि जो मेन ब्रांड एम्बेसडर है वह है अमिताभ बच्चन। दोस्तों, Deccan Urban Cooperative Bank. This is a Karnataka-based cooperative bank, and RBI has barred this bank for granting fresh loans or accepting deposits. दोस्त और कस्टमर्स जो हैं इस बैंक से 1,000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कब तक के लिए? एंड दैट पीरियड इज 6 मंथ्स। इन एडिशन जो भी कस्टमर्स हैं उनको जो भी लिए गए लोन्स हैं वो भी जल्दी से जल्दी चुकाने हैं। कैसे लोन? जो कि उन्होंने अपने सेविंग्स के अगेंस्ट में लिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया wins World HRD Congress Award. Exim Bank, which is Export Import Bank of India, has extended a line of credit of $15 million to Sierra Leone. तो line of credit का full form becomes important. Fino Payments Bank is working with the UP government to train 10,000 women as business correspondents. Okay. दोस्तों, आप ये याद रखना कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो सब 5 किलोमीटर के रेंज में एक होते हैं। मीन्स 5 किलोमीटर के रेंज में एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये शायद लास्ट ईयर के जनरल अवेयरनेस में आया था आरबीआई ग्रेड बी के। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इन अनदर न्यूज़, आरबीआई सेट्स अप पैनल टू सजेस्ट स्टेप्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिडेटिंग यूसीबीज मीन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड हु इज द हेड ऑफ दैट कमिटी? दैट पर्सन इज आरबीआई डेप्टी गवर्नर, फॉर्मर आरबीआई डेप्टी गवर्नर NS Viswanathan, very important. Then LIC's public issue is expected to be the country's largest ever and is pegged to be at least 1 trillion for just a 10% share sale to the public. Means what would be the total valuation? It would be $10 trillion, means 10 lakh crore rupees. दोस्तों, इससे पहले भी GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और नेशनल न्यू इंडिया एश्योरेंस के IPOs आए थे काफ़ी पहले, एज आई रिमेंबर। और उस टाइम उनके जो जिस प्राइस पे वो इशू हुए थे दैट प्राइस वाज लाइक 800 पर शेयर। ओके, एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली राइट नाउ द प्राइस ऑफ दैट शेयर हैज़ बीन डिक्रीज फ्रॉम 65%। लाइक दैट प्राइस इज नाउ इट इज़ लाइक 160 to 170 रुपीज़ पर शेयर। तो LIC के भी केस में ऐसा क्या होगा कि नहीं होगा? तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं IPOs में जो पैसे लगाएंगे वह काफ़ी कॉन्शियस होंगे। वो पिछले सिचुएशंस को देख चुके हैं कि किस तरह भाव आगे जाकर गिर जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जितना पैसा सोच रहा है उतना पैसा आ ही जाए। लास्ट ईयर का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था दैट टारगेट वाज 2.1 लाख ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ मीन्स 2.1 ट्रिलियन, एंड गवर्नमेंट हाउ मच ही गवर्नमेंट अर्नड लाइक 15,200 करोड़। ओके, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा था कि LIC के कारण 90,000 करोड़ के आसपास रुपए आएंगे, जो कि हुआ नहीं। बट दिस टाइम गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग कि 90,000 करोड़ ना सही 1 लाख करोड़ आ जाए। खैर, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इज पोर्टल, छावनी पोर्टल। एज द नेम सजेस्ट, छावनी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है फॉर द सिविक सर्विसेज टू प्रोवाइड। आप इतना रखना है कुछ कैंट सर्विसेज बेसिस से हैं, जो कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह होते हैं उनके लिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रखना कि छावनी पोर्टल जो है राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, दैट्स इट। अब आते हैं मेन ज़बरदस्त खबर पे, जो कि एग्जाम में पूछाने की संभावना है, जिसके प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। वो क्या है? पहला है आर अश्विन का खबर। आर अश्विन अभी चेन्नई में मैचेस हुए, अभी मोटेरा में टेस्ट क्रिकेट चल रहा है। मोटेरा आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। द कैपेसिटी इज़ 1.1 लाख, ठीक है। और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम नहीं, इसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आर अश्विन बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द 143 ईयर हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन।
तो जो दो तरह के बैट्समैन होते हैं, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, तो लेफ्टी को उन्होंने आउट किया है 200 बार। ओके, मूविंग ऑन। सचिन तेंदुलकर इन्वेस्ट इन अन अकेडमी बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर। तो सचिन तेंदुलकर ने कल ही अन अकेडमी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग किया है और अन अकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर भी सचिन तेंदुलकर बन गए हैं। देन ADB हैज़ अपॉइंटेड वू चोंग वूम एज द मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल। नोट सो इम्पॉर्टेंट, Prakash Javadekar, he is the Minister of Environment and Forest. He has inaugurated the Atal Paryavaran Bhavan at Lakshadweep. Then China overtakes US and became the biggest trading partner of European Union. China reached 586 billion euros, which is 711 billion US dollar in 2020. Data is not important, just remember that China has become the biggest trading partner of European Union. Okay, not US, not India. Next is ship Pralay. Indian naval ship Pralay arrived at Abu Dhabi, UAE to participate in the NAVDEX 21 and IDEX 21. दोस्तों, UAE ने भी मार्स पे अपना एक मिशन भेजा है एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ डैट मिशन? डैट मिशन इज नेम्ड एज होप। ओके, तो चाइना का जो मार्स मिशन है नेम्ड इज तियानवेन-1। होप इज़ द नेम ऑफ UAE। यो होप मिशन इज एसोसिएटेड विद UAE and perseverance of US means America. Okay, moving on. Israel begins developing advanced anti-missile aero force system with US. Then ICG Chennai, Indian Coast Guard ship C453 being indigenously built by Larsen and Toubro was commissioned in Chennai. Just remember that this ship has been built by L&T. ये क्वेश्चंस पिछले भी SBI PO वगैरह में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप याद रखना। फिर क्या है, इस संदेश एंड संवाद मीन्स, संदेश मीन्स लाइक मैसेजिंग, संदेश को भेजना, मैसेज भेजना, एंड संवाद इज लाइक मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर टू एप्स दैट हैव बीन बिल्ट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर करेंटली बीइंग टेस्टेड बिफोर ए फाइनल रोल आउट हैपेंस. So government is pushing indigenous apps to compete with the global app. Like इंडिया ने अभी एक ऐप लॉन्च किया था नेम्ड एज कू, किसके अगेंस्ट में? तो ट्विटर के। उसी तरह व्हाट्सएप के अगेंस्ट में संदेश, संवाद, इस तरह के टूल्स आ रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सबसे पहले इन सभी ऐप्स पे मूव कर रहे हैं ताकि एक अपना एक अलग तरीके का वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बस नाम याद रखना। इंडिया हैज़ assumed the BRICS chairship in 2021 at a time when BRICS is celebrating 15th anniversary. तो इस साल जो ब्रिक्स का चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है और ब्रिक्स इस बार अपना 15th एनिवर्सरी मना रहा है। थीम क्या था इस बार का? और ये इंडिया थर्ड टाइम मना रहा है। इससे पहले 2012 और 2016 में भी जो चेयरमैनशिप था वो इंडिया के ही पास था। एंड व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? द थीम इज ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस मीन्स 3C। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड द आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड कौन है? तो हैदराबाद। और UNFAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है रोम, इटली में। मूविंग ऑन, ऑबिचुअरीज और रिटायरमेंट। तो इसमें देखते हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार एंड झारखंड जस्टिस M. Rama Jois हैज पास्ड अवे। देन 3 रिटायरमेंट्स आर देयर। फैफ डु प्लेसिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, नमन ओझा, ही वॉज द फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन, एंड धामिका प्रसाद, अ क्रिकेटर फ्रॉम श्रीलंका। इन तीनों ने रिटायरमेंट ले लिया। ओके, देयर आर 2 बुक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The first one is The Terrible, Horrible, Very Bad Good News by Meghna Pant and The Lost Soul written by Olga Tokarczuk. Then very important news, first digital university. So Kerala has taken a major step forward in its progress towards a knowledge society with the inauguration of the country's first digital university at Mangalapuram. The CM of Kerala is Pinari Vijayan and governor is
आरिफ मोहम्मद खान डायनेमिक पर्सन। स्टेटहुड डे, सो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का जो स्टेटहुड डे था वो था Feb 20 को। इसी दिन अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम बने थे। एंड द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज काफ़ी न्यूज में है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, एंड हिज नेम इज़ BD मिश्रा। ओके, BD मिश्रा। देन वी सी डैट फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी, सो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला में है, स्किल यूनिवर्सिटी असम में है, और कहाँ पे, तो दारांग डिस्ट्रिक्ट। UNEP हेडक्वार्टर इज इन नैरोबी केन्या। अभी एक रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ किया था, द नेम ऑफ रिपोर्ट वाज मेकिंग पीस विद नेचर। सो UNEP नाम में इन्वायरमेंट है, तो ऐसा रिपोर्ट यही रिलीज कर सकते हैं। IIT KGP मीन्स IIT खड़गपुर, जहाँ के सुंदर पिच्चे, जहाँ के एलुमना है। मोदी विल इनॉग्रेट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एट IIT खड़गपुर। तो दोस्तों जैसा आपको पता है एम्स वगैरह देश में खुले हुए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसी के पैरेलल अब सरकार चाहती है कुछ और नया इसमें हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर जो थे 1952 में, वो उनके नाम पे ये किया गया है, और ये कहाँ पे, IIT खड़गपुर में खोला गया है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पे, तो नोवाक जोकोविक ने फिर से ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत ली। नोवाक जोकोविक 9th टाइम यह टाइटल जीता, 9th टाइम। नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं, सर्बिया का जो कैपिटल वह है बेलग्रेड। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इसमें जीता नाओमी ओसाका ने। दोस्तों ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, नाओमी ओसाका जापान के हैं। मिक्स्ड डबल में एक इंसान ने जीता है जिसका नाम है राजीव राम, मीन्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर उसको बाद में कवर कर लेंगे। इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अब इतना याद रखना, इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। बाबर मिसाइल किसने लॉन्च किया, तो पाकिस्तान आर्मी ने। फिर PLI स्कीम के अंतर्गत हर एक के सेक्टर को पैसे मिल रहे हैं, जैसे फार्मा को 15,000, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को 15,000 के आसपास मिले, तो उसी क्रम में टेलीकॉम सेक्टर को भी 12,500 करोड़ के आसपास पैसे मिले हैं। PLI स्कीम जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसमें यह है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास इसमें पैसे मिलेंगे 13 सेक्टर को, जिससे कि देश एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे निकल पाएगा। ओके, फिर है गूगल और फेसबुक जो भी अपने वेबसाइट पे कंटेंट दिखाते रहते हैं, तो उसके पैसे जो रियल में कंटेंट क्रिएटर होते हैं उसे नहीं मिलते हैं। उसको भले ही यूजर्स जो होते हैं रीडायरेक्ट हो जाते हैं उनके पेज पे, बट वो पैसे नहीं दे उनको पैसे नहीं मिलते। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के जो रूपर्ट मुर्डॉक हैं, उन्होंने ये बोला कि रियल कंटेंट क्रिएटर को भी पैसे मिलने चाहिए। तो गूगल ने एग्रीमेंट मान लिया है। गूगल जो है अल्फ़ाबेट का यूनिट है, अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। ओके, और अल्फ़ाबेट के CEO कौन है, सुंदर पिचाई फ्रॉम इंडिया। देन अनंतपुरामु, यह आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है, एंड दिस डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन चूजन फॉर द PM किसान नेशनल अवार्ड। व्हाट इज PM किसान सम्मान निधि योजना? सो टू प्रोवाइड 6,000 पर ईयर एज ए मिनिमम इनकम सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, क्रिस मॉरिस, तो IPL फिर से होने हैं, तो IPL की बोली में क्रिस्टोफर मॉरिस बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर and he was sold to Rajasthan Royals for 16.25 crore rupees. The owner of Rajasthan Royals is Raj Kundra. Gehlot, Union Minister for Social Justice and Empowerment is Thawarchand Gehlot, and he released the 3rd edition of Indian Sign Language. Government of Nagaland, Indian government and World Bank signed a 68 million project to enhance quality education. Very important news. Shiko Hashimoto has been named as the president of Tokyo Olympic Organizing Committee. India signed $50 million defense LOC agreement, means line of credit agreement, to bolster Maldives maritime capabilities. और अभी 6th नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुआ। नरेंद्र मोदी ने इसको चेयर मीन्स ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, और 26 चीफ मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ चित्तौरा लेक इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट दैट वेयर इज सुहेलदेव मेमोरियल एंड चित्तौरा लेक, चित्तौरा झील, तो यह है
एट बहराइच डिस्ट्रिक्ट, स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। सो गूगल वुड गिव नियरली 109 करोड़ टू सपोर्ट स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस इन इंडिया इन द फेस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स का गेट्स फाउंडेशन और CSIR हैव साइंड एग्रीमेंट टू प्रमोट हेल्थ रिसर्च। KIUG मीन्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो का सेकेंड एडिशन जिसका होना है 2021 में, मीन्स इस साल, वह कर्नाटका में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, ही द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द स्टील सिटी इन राउरकेला। सो राउरकेला इज नोन एज स्टील सिटी और वहाँ पे होगा कंट्री का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम आपने देखा ही अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एंड नाउ दिस हॉकी स्टेडियम एट राउरकेला, उड़ीसा। HCL टेक इंक्स पैक्ट विद IIT कानपुर टू स्ट्रेंथन कैपेबिलिटीज़ इन साइबर सिक्योरिटी। तो अभी अभी हमने न्यूज़ में देखा था IIT खड़गपुर के बारे में, जहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से एक डेवलप किया जा रहा है, मीन्स एम्स के तर्ज पे मेडिकल साइंस और यहाँ रिसर्च वगैरह होगा वहाँ पे। और यहाँ देख रहे हैं कि HCL ने साइन किया है कि IIT कानपुर के साथ, ताकि साइबर सिक्योरिटी के कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन किया जा सके। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च्ड माँ कैंटीन्स टू प्रोवाइड मील एट 5 रुपये। नोट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज अभी वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो इस कारण ये सब मार्केटिंग है, मार्केटिंग गिमिक है। NASA successfully landed its 5th rover Perseverance on Mars in a deep crater near the planet called Zero. NASA will fly a small helicopter जिसका नाम है Ingenuity on Mars for the first time. खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ होता है, मध्य प्रदेश। और कॉन्गो के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं सामा लुकोंडे किएंगे। और देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट एंड थीम। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे Feb 22, मदर लैंग्वेज डे, वेरी इंपॉर्टेंट वन, Feb 21, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी एंड सॉइल हेल्थ कार्ड डे Feb 19। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन Feb 16 से Feb 24 तक के। आप इस पूरे कंटेंट को जरूर याद रखना, इसी से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। आए वीडियो में आपको और भी कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड किए जाएंगे, आप जुड़े रहें हमारे साथ। ओके, कोई भी जानकारी आपको और जाननी हो तो higher@litmo.in आपको बेहतर पता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जाएं और बाकी जानकारियाँ देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।